पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय ददे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। महाभारत हमारे कलयुग को दर्पण दिखाने वाला शास्त्र है। धर्मशास्त्रों की यदि मैं बात करूं, अर्थात धर्मशास्त्र हमारा कानून, धर्मशास्त्र अर्थात क्या होता है? हमारा कानून। सनातनी क्या करे क्या न करें तो उसको कानून कहते हैं, जो मूलतः मनुस्मृति में है। किंतु महाभारत में भी विशुद्ध रूप से हमें धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म के संवाद के रूप में धर्मशास्त्र प्राप्त होता है, जिससे काफ़ी हमारी दशा और दिशा जो है वो सुस्पष्ट होती है। पुनः यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि हम महाभारत का अनुशीलन कैसे करें। महाभारत का मैं समझता हूँ घर में नित्य पारायण, जितना मैंने अपने पूर्वजों से सुना है उसके अनुरूप घर में नित्य पारायण महाभारत का नहीं होना चाहिए। जैसे हम दूसरे पुराणों का पारायण करते हैं, कर सकते हैं। पारायण श्रीमद् भागवत का किया जा सकता है क्योंकि उसमें अध्यात्म तत्व की प्रचुरता है, किंतु हम महाभारत का पारायण नहीं कर सकते। किंतु समझना सभी को चाहिए। महाभारत की कथा सुननी भी सभी को चाहिए, ज्ञात भी सभी को होना चाहिए और उसका महत्व महात्म्य सभी को समझना चाहिए। यहाँ मैं भगवान की कृपा से महारानी सत्यवती की कथा सुनाता हूँ। महारानी सत्यवती महाभारत के अनुसार शांतनु की धर्मपत्नी थी। महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा जी थी और दूसरी जो है वो सत्यवती थी। अपन कथा में भगवान की कृपा से प्रवेश करते हैं। सत्यवती अद्रिका नामक अप्सरा, जो कि शापवश मत्स्य योनि को प्राप्त हो गई थी, उन्होंने एक दिव्य विभूति का उन्होंने तेज पान कर लिया था। अब उससे जब उस मत्स्य का, अर्थात वो मत्स्य ने जब दो यमल जो है संतान को जन्म दे दिया। यमल अर्थात जुड़वा, एक कन्या और एक पुत्र। मछुआरों ने काटा और उस दिव्य विभूति को वहां बुलाया। अनेकानेक के मतानुसार उपरिचर वसु थे वो विभूति, कुछ के मतानुसार सुधन्वा राजा थे। मैं दोनों मत ग्रहण करता हूँ ना, यहाँ अपना अभिष्ट दोनों से सिद्ध है। तो कन्या को इधर त्याग दिया जाता है और पुत्र को ग्रहण कर लिया, जिसे बाद में मत्स्यराज बनाया गया। और मत्स्यराज ने फिर मत्स्य देश की भी प्रतिष्ठा की। और जो कन्या है, इस कन्या को निषादों के राजा ने, दाक्ष राज ने ग्रहण कर लिया। इस कन्या से मत्स्य की गंध आया करती थी।
मत्स्य तो अर्थात मछली तो वो अप्सरा तो कन्या और पुत्र को जन्म देते से ही मुक्ति को प्राप्त हो गई, उसकी शाप मुक्त हो गया हो गई है ना। उसका पेट चीर करके 2 संतान निकाली गई तो वो तो शाप मुक्त हो गई, वो तो गई अपने धाम। एक कन्या और एक पुत्र, पुत्र तो बन गया राजा। कन्या इधर दार्क्षराज को प्राप्त हुई। दार्क्षराज अपनी कन्या को सब प्रकार से प्रवीण बनाते हैं और वो कन्या सदैव जो है, सदैव दुग्ध इत्यादि ऐसा ही आहार ग्रहण करती है, जो फलाहार में हमें चलता है वैसे ही आहार ग्रहण करती है। दाक्षराज के घर का आहार ग्रहण नहीं करती। एक बार ऋषि पाराशर जो है वो किसी प्रकार से रुग्ण हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। कुछ कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन ने उन्हें घायल कर दिया, बहुत सारे मत हैं, पर हम तो मानते हैं कि कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन तो उस समय में था ही नहीं, थी उस समय का समकालीन था ही नहीं, तो हम उस विषय की ओर नहीं जाते हैं। परंतु हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि पाराशर ऋषि उस समय रुग्ण अथवा घायल अवस्था में थे किसी कारण से, और दाक्षराज के निकट जब वो इस अवस्था को प्राप्त हुए तो सत्यवती ने कन्या के रूप में ऋषि की बड़ी सेवा की। ऋषि ने सब कुछ कन्या को दिया। मत्स्य गंधा, जिनकी बहुत दूर तक मत्स्य की गंध उस कन्या से आया करती थी, स्मेल आती थी उस कन्या से, उसको जो है ऐसी सुगंध से युक्त बना दिया, इतनी उत्तम सुगंध से युक्त बना दिया कि वो सुगंध जो है वो उस कन्या की वो योजन पर्यंत व्याप्त हो गई। कई किलोमीटर तक उस कन्या की सुगंध आया करती थी, ऐसी थी वो। रूपवती तो थी, अप्सरा की कन्या थी। अब यहाँ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जटिल इसलिए कहा गया क्योंकि पाराशर ऋषि ने संतान उत्पत्ति की सत्यवती से। कैसे? आपने सत्यवती को कहा कि मैं तुम्हें संतान प्रदान करना चाहता हूँ। कन्या ने कहा कि मैं अभी कुंवारी हूँ, आप ऋषि हैं और मैं दाक्षराज की कन्या हूँ। ऋषि ने जन्म का रहस्य बताया कि तुम दिव्य कन्या हो, दाक्षराज की तो नहीं, और दूसरा मैं जो तुम्हें संतान दूंगा उससे तुम्हारा जो है किसी भी प्रकार से कौमार्य भंग नहीं होगा। जो दिव्य जन्मा विभूति आते हैं धरती पे, चाहे वह द्रोण हो, चाहे कृपाचार्य हो, अथवा बहुत सी विभूतियां ऐसी हुई है जो कि दिव्य जिनका जन्म है, द्रौपदी को ही ले लें हम, वे सभी जो है भगवान की कृपा से ऐसे ही आते हैं धरती पर, जैसे कि वेद व्यास का जन्म हुआ। द्वीप में उन्होंने कन्या को आशीर्वाद दिया और कन्या एक पुत्र की माता बन गई, जो दिव्य पुत्र था, और जन्म लेते से ही पुत्र जो है वो युवा हो गया। जन्म लेते बराबर पुत्र जो है वो युवा हो गया, और बड़ा युवा होकर के वेद वेदांगों की शिक्षा से संपूर्ण जो पुत्र था वो भगवान नारायण का कलावतार कहा गया। भगवान नारायण का कलावतार है ये पुत्र, अर्थात सत्यवती भगवान नारायण की भी माता है, वो भी गौरव प्राप्त है। कोई छोटी मोटी हस्ती का हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। और भगवान नारायण का जन्म दिव्य ही हुआ होगा, भगवान तो गर्भ में नहीं आया करते। तो इसके लिए माता सत्यवती के साथ में महर्षि पाराशर ने, जैसे आज के समय में अथवा सांसारिक अथवा लौकिक आचार में जो है पुत्र उत्पन्न होते हैं या पुत्रियां उत्पन्न होते हैं, वैसे पुत्र पुत्रियां उत्पन्न नहीं की थी। ऐसे पुत्र उत्पन्न करके और
सत्यवती को प्रदान किया था, जिसके पिता पाराशर कहलाए क्योंकि पाराशर के कारण पुत्र उत्पत्ति हुई, और जो है माता सत्यवती हुई। तो बड़ी दिव्य संतान थी, जिन संतानों को वेदों को का संपादन करने का कार्य था। स्वयं सत्यवती दिव्य जन्मा थी। ऐसे तो जन्म नहीं होते, विज्ञान इन बातों को नकार दिया करता है, पर स्वयं सत्यवती दिव्य जन्मा थी। इसीलिए ये सारी बातें सच है अपने स्थान पर। जहाँ दिव्यत्व की बात होती है, जहाँ अलौकिकता की बात होती है, वहाँ ये सब कुछ संभव है। तो इसमें बिल्कुल किसी प्रकार का अधर्म अथवा पापाचार इन्होंने नहीं किया, अथवा किसी प्रकार से कामुकता अथवा आवारागिर्दी के वशीभूत होकर के कोई यौनाचार किया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जो है, ऋषि ने भगवान नारायण के अवतार को जन्म देने वाली माँ का गौरव सत्यवती को प्रदान किया, और वो माँ हुई ऋषि की, जिस पे आदि से लेके अंत तक स्वयं शांतनु से लेकर के और जो है पश्चात तक पुत्र पौत्रादि दिक तक कौरवों पांडवों तक किसी ने आपत्ति नहीं दी। आज के लोग आपत्ति लेते हैं। हमारी मधुबन ने कल परसों प्रश्न पूछा था इस विषय में, तो एतद विषयक जो है हमने रहस्य उद्घाटित किया। कर्ण जो है, जिनका नाम वसुषेण है, उनसे बड़ी सहानुभूति है सबको। किताबें लिखी गई है कर्ण के विषय में बहुत सारी, बड़ी सिंपैथी है इनसे। बिना ये जाने कि ये कौन थे और कौन है इस जन्म में भी, इन्होंने सूर्य भगवान की बड़ी भारी तपश्चर्या की। सूर्य भगवान से 100 दिव्य कवच प्राप्त की है, जो पूर्णतः अभेद्य थे। उनको भेदने के लिए सहस्त्र वर्षों की तपश्चर्या अनिवार्य थी, किंतु तपश्चर्या करके भी कोई महात्मा यदि उस कवच को भेदेगा, अर्थात युद्ध होगा तभी तो भेदेगा, और राक्षस समस्त शस्त्रास्त्रों से संपन्न था। जो भी उसका कवच भेदेगा उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। भगवान नारायण के अंशावतार नर नारायण स्वरूप में विद्यमान है। इन दोनों धर्म के पुत्रों ने इस विषय को ग्रहण किया, संसार को मुक्ति दिलाने हेतु इस महान असुर से। सहस्त्र वर्षों की तपश्चर्या एक भाई करता, दूसरा भाई युद्ध करता, कवच भेदता। जैसे कवच भेद के उसके शरीर का क्षति होती, वैसे ही जो है दूसरा भाई उसको जीवित कर देता मंत्र बल से। उपासना बल, शास्त्र बल, विद्याएं, अनुपम विद्याओं का केंद्र और स्तोत्र है, उद्गम है, मृत संजीवनी इत्यादि सभी विद्याएं। तो इस प्रकार से दोनों भाई क्रमानुसार करते रहे। कभी नारायण युद्ध करता दंभोद्भव से, सहस्त्र वर्षों की तपश्चर्या के उपरांत ऐसा समय आता कि दंभोद्भव से युद्ध करते। ऐसे दंभोद्भव के पास 1000 कवच थे। अब 999 जब फट गए उसके कवच, और उसको लगा कि अब तो जीवित नहीं रह पाएंगे, तो वो सूर्य भगवान के मंडल में प्रविष्ट हो गया। थोड़ी सी तपोबल शेष था। भगवान मैं तो आपका शरणागत हूँ, भगवान मैं तो आपका शरणागत हूँ, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और कहीं दयार्द्र हो सूर्य भगवान ने उसको शरण दे दी और अपने हेतु की कृपा उस पर कर दी। अब इसने इतने अधिक पाप किए थे कि जिसका कोई और छोर नहीं, और सूर्य भगवान ने इसको शरण दी थी तो इसका मन निर्मल हुआ। पश्चात सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया है तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं इसको द्वापर में जन्म दूंगा। इसने सूर्य मंडल में सूर्य भगवान की बहुत आराधना की, और चूंकि धरती वासियों की पीड़ा दूर हो गई थी तो वे भी तृप्त हुए। समस्त लोगों की पीड़ा दूर हो गई थी, नहीं तो पीड़ित कर रहा था। जैसे बड़े बड़े असुरों के नाम सुने हैं, महिषासुर के, शुंभ निशुंभ के, चंड मुंड के, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, और भी बड़े बड़े असुरों के नाम इत्यादि, वैसा ये भी था।
अब इसने कितने पाप किए, जाने कितनों को सताया, लोक लोक लोकों में लोगों को सताया। इस कारण जब इसको मानव योनि में जन्म मिला, सूर्य भगवान के द्वारा इसका जन्म हुआ, तो उस पापों का प्रायश्चित इसने इंसल्ट सह के किया। एक इंसल्ट एक मौत के बराबर है। अपमान अर्थात मृत्यु कहा गया है। तो उसने उतनी मृत्यु सही, और मृत्यु क्या सही, मृत्यु के जो है फलस्वरूप उसको जो है पापों का उसका प्रायश्चित पूरा हुआ। कवच सहित यदि उसको अर्जुन मारता तो मार ही नहीं सकता था, क्योंकि सहस्त्र वर्षों की तपस्या कौन करता। तो इंद्र ने पहले ही कवच मार ली, क्योंकि कवच के साथ भी यदि मारते तो वो मर जाता, और कवच पहने पहने इसका जन्म हुआ, इसलिए कवच और कुंडल पहने हुए जन्म हुआ। पिछले जन्म के थे कवच कुंडल उसके, जो उससे लेना बहुत आवश्यक थे। ऐसा नहीं था कि बड़ा दान दे दिया, दानी जो था हुआ था। सूर्य भगवान से एक अंश, एक कतरा भी जन्म लेगा तो दानी ही होगा। उन्होंने स्वयं इसको बालक बना करके और धरती पे जन्म दिला करके और उसको उत्तम गति प्राप्त करवाई। भगवान श्री कृष्ण के सामने इसका जो है देहांत करवाया। तो इससे अधिक सिंपैथी रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपैथी रखें तो महापुरुष भी यहाँ उपलब्ध हैं। स्वयं जो है भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त और किसी से प्रभावित कभी भी नहीं हुआ जा सकता। दूसरे राधा जी ये द्वापर में, तो राधा जी और कृष्ण भगवान की लीला के अतिरिक्त और कोई है नहीं जिससे प्रभावित हुआ जाए। किंतु जब से सीरियल बना, सीरियल के पहले 5-7 पुस्तकें लिख दी, इसी कैरेक्टर पे। अब ये क्या होता है, वामपंथी इतिहासकारों को ही एक और दायित्व दिया था कि इनकी पौराणिक वांग्मय में भी जो है चोट पहुंचा। ने कहा देखो कर्ण के साथ तो बड़ा अन्याय हुआ। ना अन्याय क्या हुआ, उसने भयंकर बड़ा अन्याय किया था इसके पहले। उसकी सहस्त्र वर्ष आयु नहीं थी। जैसे जैसे उसका एक कवच फटता होगा, तो भी 1 लाख साल तो ये जिया पिछले जन्म में। और कैसे जिया होगा, कितना नीच व्यक्ति था वो तो इसका पूर्व जन्म प्रसिद्ध नहीं है। नहीं तो इसके भी कारनामे सामने लाने चाहिए ना, कि ये भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो बालक होके जन्म ले गया तो उसको अपमान करा करा के जो है उसके पापों का प्रायश्चित करा दिया। दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे ना तराजू के। इसको तो अपमान हुआ, अरे क्या अपमान हुआ, उसको अपमान हो गया उसका। और उसने जो इतने लोगों के साथ किया वो कुछ नहीं। तो ये जो हुआ इसके साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, भगवान ने उसको उत्तम गति प्रदान की। तो ऐसी कोई विषमता वाली बात नहीं है। अब शकुनी, धृतराष्ट्र, इनके विषय में बड़े लोगों के मन में प्रश्न आते हैं। धृतराष्ट्र के विषय में मैं 7-8 वर्ष से बोलता आया हूँ कि ये 100 जन्म पूर्व एक राजा होता था। इसका तुरंत पिछला जन्म प्राप्त नहीं होता है, किंतु 100 जन्म पूर्व ये एक राजा होता था। और इसने क्या करा है कि इसने अथवा इसके रसोइये ने, कुछ कहते हैं इसके रसोइये ने, कुछ कहते हैं इसने, मतैक्य नहीं है, थोड़ी थोड़ी मत भिन्नता है। तो जो भी हो, किसी में इनमें से किसी ने क्या किया कि जो है एक हंसिनी के जोड़े की हत्या कर दी। हत्या क्या करी, हंसिनी को अंधा कर दिया। हंसिनी को अंधा कर दिया, और उसके 100 बच्चे थे, उनको बना बना के ये खा गए। इस कारण इसके 100 बच्चे गए। और जो हंसिनी अंधी हुई थी उस कारण इसको अंधा होना पड़ा, नेत्रांध होकर के जन्म लिया। पशु पक्षियों को भी जो दंड देते हैं ना, जो पीड़ित करते हैं, उसको इस जन्म में बड़ा भुगतना पड़ता है, बड़े पीड़ित होकर के जन्म लेना पड़ता है। तो इस कारण इसका जन्म हुआ ऐसे। ये भी कोई बेचारा नहीं था, बिल्कुल बेचारा नहीं था ये भी। और इसके कारनामे सुनाता हूँ मैं आज भगवान की कृपा से।
जो आज तक नहीं सुना है वो कारनामे आज इसके सुना ही देता हूँ आज मैं। क्या हुआ कि गांधारी के विषय में गांधार के पंडितों ने ये कहा कि तुम्हारी जो बच्ची है, जो इतनी बड़ी शिव भक्तिन है, ये वैधव्य को प्राप्त होगी। बड़े बड़े प्रकांड ज्योतिषों को दिखाया तो उन्होंने सबने कह दिया कि साहब ये तो वैधव्य को प्राप्त हो जाएगी। क्या करें अब, 100 पुत्रवान खुद स्वयं सुबल भी थे, गांधार नरेश। तो उस समय उनके पिता भी थे, सुबल के पिता भी वहां पे राजा थे गांधार के। उन्होंने कहा मेरी बच्ची को तो ये हो गया, मतलब इनके पति के साथ में जो है ऐसा हो जाएगा कि पति की हत्या हो जाएगी, वध हो जाएगी, अथवा पति स्वयं ही नेचुरली ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, ऐसा हो जाएगा। बकरे से शादी करा उसकी। अब बकरे से उसके विवाह कराया गांधारी का, और झट से जो है बकरे को मार दिया, और जो नॉनवेज खाते हैं उनको खिला दिया उस बकरे को। मतलब ठीक है, हो गया ना। देख लो, एक पति गया। क्या पंडित जी, अब क्या होगा कि अगर एक पति इसका चला गया और अब इसका विवाह होता है तो अब दीर्घ जीविनी होगी, और आप ही की तरह ये भी शतपुत्रवती होगी। कहाँ, ठीक है। अब साहब धृतराष्ट्र से जो है इसकी विवाह करवा दिया। राजा पांडु थे। क्या होता है कि राज परिवारों में जो राजकुमार रहते हैं, राजपद के जो योग्य, जैसे बड़े पीढ़ी में बड़ा जब चला जाता है तो बाकी सब भी राजा ही समझे जाते हैं। बस उसके पास में 16 अन्य अधिकारी रहते हैं और इनके पास 14 अन्य रहते हैं। तो धृतराष्ट्र राजा नहीं थे पांडु के होते हुए, ऐसा नहीं था। पूरे अधिकार इनके पास भी थे। बस यह है कि जो ड्यूटीज परफॉर्म करना, चूंकि ये पढ़ ही नहीं सकते थे तो क्या लेटर वगैरह क्या खाकी पढ़ेंगे ये, न तो ये कुछ पढ़ सकते हैं, न तो ये कुछ कर सकते हैं, और बैठे रहते और इन्फीरिटी से अलग ग्रस्त थे कि स्थान स्थान पे बोला करते, कह रहे हैं मेरे साथ तो क्या हुआ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, विक्टिम कार्ड खेलते रहते बार बार। तो इसलिए इनको राजा नहीं बनाया गया था। तो देखा जाए तो बड़े आनंद का विषय था कि इनको कुछ करना धरना तो पड़ा नहीं, और पड़े रहते थे। अब इनका विवाह करवाया पहले, अभी पांडु का विवाह नहीं हुआ। अब गांधार बहुत दुर्बल प्रदेश था, तुलना हस्तिनापुर से करे। हस्तिनापुर वाले तो समझ लो कि हस्तिनापुर के टक्कर में यदि कोई थे तो ये कृष्ण भगवान के परिवार वाले थे। शौ सैनी और वृष्णिवंशी जो राजा थे वो थे, या मगध का जरासंध भी कहीं ना कहीं compete करता था। बाकी देखा जाए तो कोई इनके टक्कर में नहीं था। अब साहब धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, 5-7 दिन, 10 दिन, महीने, 15 दिन में उसको पता पड़ा कि सुबल राजा ने इसकी विवाह करा दिया था बकरे से, और बकरे को फिर मार दिया। बोला अरे तू तो पति घाती नहीं निकली। तो गांधारी से तो उसने बातचीत बंद कर दी, अभी त्याग नहीं किया, अभी बातचीत बंद कर दी, जिसमें उसने पट्टी बांध ली इसके लिए। इसने उससे बातचीत बंद कर दी, और सुबल के 100 लड़कों को भी जेल में डाल दिया और सुबल को भी जेल में डाल दिया, और रोज एक मुट्ठी चावल देता कि जी कितने दिन जीता है। समझ में आ रहा है? नहीं सुनी थी ना कथा कभी पहले? अब क्या है, जी कितने दिन जीता। अब क्या हुआ कि सुबल के ऐसे ऐसे करते जो है 99 बेटे चले गए। अब ये सुबल भी जो है जाने 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 जैसे हुए। इन्होंने कहा कि साहब मेरे छोटे लड़के को क्षमा कर दो, ये गांधारी के लगभग हम उम्र ही है और इसका तो कोई दोष ही नहीं है, ये तो खेलता था। अच्छा, सुबल क्या था कि वो अपना भी चावल इसको दे देते थे। बहुत महीनों से भूखे थे, जब से इसको अंदर किया था तब से वो भूखे थे। अपना भी एक मुट्ठी चावल इसको दे देते थे, दूसरे भाई भी दे देते होंगे। तो वो खा खा के शकुनी को कुछ नहीं हो रहा था, वो लगभग ठीक ही था। बोले अच्छा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, तुमने पहले ब्याह कैसे कराया, ये तो दूसरी ब्याह हो गई, पुष्टि लिए पता नहीं क्या क्या की।
अब इतने में वेद व्यास और बड़े ऋषियों का आगमन हुआ। उसने कहा धृतराष्ट्र तुम मूर्ख हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऋषि ने कह दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो धृतराष्ट्र ने ऐसा बोलना छोड़ दिया। दूसरा, सुबल को निकाला इनने जेल से, तब तक तो आऊँ जाऊँ हो गए थे वो, ऐसी वाली हालत हो गई थी। तो उनने शकुनी का राज्याभिषेक करा के जी शकुनी का राज्याभिषेक करता हूँ मैं, मेरा कुछ भी हो जाए तो, ओके, कि इसको तुम ध्यान रखना, अब जो भी हुआ इसको ध्यान रखना। और शकुनी ने वहाँ कह दिए कि नहीं, इनसे तो पूरा अपने को हिसाब किताब बराबर करना है। तो इसके 100 जो गए थे उसके चक्कर में इसने 99 जो इसके भाई गए थे, तो इसके चक्कर में शकुनी ने भी इनके टिकट कटवाए। उसने सुबल ने कहा था कि तू एक काम करना कि मेरी रीढ़ की हड्डी को गंगा जी में प्रवाहित मत करना, मेरी रीढ़ की हड्डी को निकाल लेना और उसके पास से बनवाना। तो जैसे वो तू कहेगा वैसा उसका काम रहेगा। तो गांधार वालों का प्रतिशोध था धृतराष्ट्र के फैमिली से। अंधा होते हुए तूने इतने गुण दिखा दिए तेरे पावर के बल पे। इनको बड़ा पावर छाया हुआ था, बड़े मदांत थे ये भी, यूं इन्फीरियर थे, यूं बार बार सीरियल में विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यूं इन्होंने सभी तरह के जो है कर्म किए इनकी युवा अवस्था में भी। अपन दुर्योधन की क्या कि ये भी ऐसे ही थे। अपन दुर्योधन की बात करते हैं ना, ये स्वयं कौन से दूध के धुले हुए थे, इनने कौन से बहुत अच्छे काम कर रखे थे, इनने खुद ने ऐसे काम कर रखे थे तमाम सारे। अपने ससुर को बंद कर दिया, 99 सालों को तो निपटा ही दिया इन्होंने। एक जो ससुर बच गए इनके, तो वो ससुर भी बिल्कुल जब हुए तब छोड़ा जाके उनने, जब ऋषियों ने कह दिया कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये निर्दोष है, ये इतनी बड़ी शिव भक्ति में। शंकर भगवान की कृपा प्राप्त थी गांधारी को, तो गांधारी तो बिल्कुल पूरी पावर से वहाँ पे सत्तासीन हो गई। और इसको भी पांडु के जाने के बाद, जो अभी तो 14 आने था, फिर 16 आने हो गया। अब 2 आने के पीछे भाई से ऐसा भेद करना जिसमें तेरे को अगर 2 आने के अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो जो 16 आने की पूरी ड्यूटी पांडु कर रहा है वो भी तो तेरे को नहीं करनी पड़ रही, तू तो पड़ा रह रहा है पूरे टाइम, तो पड़ा रहता था ये कुछ नहीं करता था, इसने कुछ नहीं किया। और इसको डर भी कुछ नहीं था कि मेरे राज्य पे कोई आक्रमण तो कर नहीं सकता, भीष्म बैठे हैं, धनुष बाण लेके पहुंच जाएंगे सब जगह, तो इसको डर तो कोई था नहीं। तो बस इसने क्या हुआ कि ऋषि के आशीर्वाद से 100 पुत्र उत्पन्न किए, और 100 पुत्र भी जो थे वो ऐसे ही उत्पन्न किए जिनको इसने सुबल के पुत्र ने जो है भड़का के और पूरा युद्ध करवा दिया। अपने पिता की पीठ की अर्थात रीढ़ की जो हड्डी थी, जो उसकी स्पाइन थी, उससे इसने पासे बनवाए और उसी पासों से खेलता था और जीतता था। हमें जो ये कहता था वैसे पास से आते थे, पिता का आशीर्वाद था इसको। तू चाहेगा वैसे पास से आएंगे, मैं तेरे लिए कुछ कर तो सका नहीं। ये भी सब क्या निरंकुश हो गए थे, इन पे समय का प्रभाव हो गया था, इसलिए क्या निरंकुश नहीं होना। जैसे नए नए लाड़ों को ससुराल के प्रति जो रोष आता है ना, नकली वाला, ससुराल के प्रति लोग नहीं, नकली वाले बाद में उन्हीं के गुलाम हो जाते हैं। पहले तो अपनी अकड़ पूरी शान बताते हैं, पूरी जवाई वाली, वो इनने बता दी और उस कारण जीवन भर भुगते, 100 लड़के पूरे हुए इनके। ऐसा ऐसा इनका किस्सा। तो इतनी मैंने बात बताई भगवान की कृपा से, अब बाकी कल बताऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।